नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने भारत पर साधा निशाना, लिपुलेख को बताया नेपाल का हिस्सा। बाजपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, रोडवेज बस स्टैंड सहित अन्य भवनों का किया निरीक्षण। 7 नवंबर को माणा से शुरू होगी कांग्रेस की पदयात्रा, देहरादून में पार्टी नेताओं ने बनाई रणनीति। कालाडूंगी में हाथियों ने मचाया उत्पात, फसल और घरों को पहुंचाया नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर लिपुलेख को लेकर भारत के खिलाफ बयानबाजी की है। भारत सीमा से लगे नेपाल के कस्बे दार्चुला में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओली ने कालापानी और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि कालापानी, लिपुलेख और लिम्बियादुरा नेपाली जमीन है जिस पर भारत ने अतिक्रमण किया हुआ है। उन्होंने कहा कि नेपाल इस जमीन को वापस हासिल करके रहेगा। नेपाल में आगामी 20 नवंबर को प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभा में आम चुनाव होने हैं, जिसके चलते केपी शर्मा ओली अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए दार्चुला पहुंचे थे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास एक दिन के दौरे पर बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड सहित अन्य भवनों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर अनियमितताएं पाए जाने पर विभागीय अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान वे महेशपुरा गांव भी पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने चीनी मिल गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से वार्ता की और उनकी समस्याओं को सुना। आज बाजपुर विधानसभा में मेरा आगमन हुआ है और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर आज हैं। जनता दरबार के माध्यम से स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना, सरकार जनता की द्वार को दृष्टिकोण रखते हुए आज एक कार्यक्रम बनाया है। कई विभागीय कार्यक्रम भी हैं। एक शिलान्यास कार्यक्रम मेरा था, क्योंकि यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने निवेदन किया था कि मैं शहर से बाहर हूँ, इसको कुछ दिनों के लिए आप टाल दें तो अच्छा रहेगा। मैंने उनका सम्मान करते हुए, यद्यपि हमने तैयारियाँ पूरी कर ली थी, विधिवत ढंग से उनको मैंने सूचना दे दी। शिलापट पर उनका नाम भी अंकित था, क्योंकि यदि उन्होंने कहा तो मैंने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। मगर जो मेरा बाकी कार्यक्रम है वो पूरा यथावत रहेगा और पूरे कार्यक्रम साज और सम्मान से अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे। जो एकलव्य विद्यालय की भूमि है वो न्यायालय में उसका प्रकरण चल रहा है और हमने प्रयास कर रखा कि सरकारी भूमि का नया चयन हो रहा है और हमने पैसे का आवंटन भी हम पहले से कर चुके हैं। मगर मैं, चूँकि हमारे स्थानीय नेता हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर हम एकलव्य विद्यालय यहीं बनाएंगे। भूमि का विधिवत चयन करके जो वन विभाग की भूमि है उसको हस्तांतरित करके हम एकल विद्यालय बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की प्रस्तावित यात्रा को लेकर आज देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक हुई। पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी के तमाम नेताओं ने शिरकत की। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने बताया कि उत्तराखंड में यह यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी 7 नवंबर को देश के अंतिम गांव माणा से ये यात्रा की शुरुआत होगी। पहली बैठक जो 12 से शुरू है, जो 2 बजे तक संभवतः चलेगी, इसमें सारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं और फ्रंटल प्रकोष्ठ के जो हमारे अध्यक्ष हैं और अनुवांशिक संगठनों के अध्यक्ष, ये लोग इस मीटिंग में रहेंगे। उन लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव, क्योंकि ज़मीन पे तो उन्हीं के मदद से काम होना है और उन्हीं के सुझाव भी चाहिए और सबके अपने लोकल इश्यूज़ भी हैं, क्योंकि जो राहुल जी के इश्यूज़ हैं वो इसमें यात्रा में सम्मिलित होंगे। राज्य के जो महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, अंकिता भंडारी केस इत्यादि हैं, उसके अलावा जो भर्ती घोटाले में वो सब कुछ है। लेकिन लोगों के अपने लोकल इश्यूज़ भी हैं, जिसमें मान लीजिए किसी अल्मोड़ा ज़िले में कोई यात्रा निकल रही है, रुद्रप्रयाग ज़िले में कोई यात्रा निकल रही है, उनके अपने भी कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो अपनी अपनी यात्राओं में उनको सम्मिलित करना चाहेंगे। तो उसके लिए भी हम किस तरीके से उनको मदद कर सकते हैं, उसके लिए उनके सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, तो इसलिए वो आएंगे। और जो 3 बजे से आफ्टर लंच जो मीटिंग है उसमें हमारे कुछ विधायकगण जो यहाँ उपलब्ध है वो रहेंगे, सीनियर लीडर्स जो यहाँ उपलब्ध है वो रहेंगे और कुछ लोग, क्योंकि हिमाचल की ड्यूटी भी लगी है, हिमाचल में अभी इलेक्शन है कुछ ही दिन में, तो कुछ लोग वहाँ भी गए हैं, तो लेकिन उनसे फ़ोन पे या मैसेजेस पे हम लोगों ने सुझाव लिए हैं।
उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में आम आदमी पार्टी के नेता जरनैल सिंह काली के भतीजे अमृतपाल सिंह के घर में चोरी का मामला सामने आया है। अमृतपाल सिंह का कहना है कि उनके घर में लगभग 50 तोला सोना और 40 से 50 हजार रुपए नकदी की चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। करीब 50 तोले के आसपास सोना था। पहले शुरू से घटना बताइए, घटना कितने बजे पता चला और क्या क्या चोरी हुआ? 29 तारीख को बड़े भैया का एक्सीडेंट होता है। शाम को हमारे पास जैसे फ़ोन आता है, रात को करीब 8:30 बजे के आसपास फ़ोन आता है हमारे पास, 9 बजे के पास। तो अपनी दुकान बढ़ा के हम लोग वहाँ चले जाते हैं हॉस्पिटल। वहाँ देखते हैं कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब है भैया की। तो 1-2 दिन बाद मैं आता हूँ यहाँ पे कपड़े वपड़े लेने अपने, क्योंकि वहाँ समय लग जाता है। आईसीयू में वेंटिलेटर पे भैया हैं। उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर स्टेडियम के पास बन रहे ऑडिटोरियम निर्माण में अनियमितता का आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि ऑडिटोरियम निर्माण में सस्ते मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस ऑडिटोरियम निर्माण में चल रही अनियमितता को लेकर जब मीडिया ने ठेकेदार से बात करनी चाहिए तो वो कैमरे से बचते हुए नजर आए और कुछ कहने से भी इनकार कर दिया। नैनीताल जिले के कालाडूंगी से 8 किलोमीटर दूर जंगल के बीच स्थित धापला गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचा दिया। हाथियों के झुंड ने गांव में फसल को नुकसान पहुंचाने के साथ ही कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया। धापला के ग्राम प्रधान दयानंद आर्या ने हाथियों के उत्पात की सूचना तत्काल वन विभाग के अधिकारियों को दी, लेकिन उनका आरोप है कि सूचना दिए जाने के बाद भी विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। ग्राम पंचायत धापला में कल हाथियों द्वारा बहुत सारा नुकसान किया गया, जिसमें 2-3 मकान हाथियों द्वारा ध्वस्त किए गए। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी हाथी द्वारा ध्वस्त की गई। वन विभाग को बार बार इसका संज्ञान देने के बाद भी वन विभाग की तरफ से कोई भी इसमें संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हमने कई बार कहा गया है कि इसमें हाथी दीवार बनाया जाए। सोलर फेंसिंग इसमें कामयाब नहीं हो पा रही है। सोलर फेंसिंग को भी हाथी तोड़ के फेंक दे रहे हैं और इस तरह का अगर लगातार हाथियों का आतंक रहा तो कभी जान माल का नुकसान भी हो सकता है। यह जिम्मेदारी वन विभाग की होनी चाहिए। खबर द्वाराहाट से है, जहां स्यालदे बिखोती मेले की तैयारियों को लेकर ब्लॉक सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में द्वाराहाट विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कहा कि स्यालदे बिखोती का पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मेला द्वाराहाट की पहचान है। उन्होंने कहा कि इस मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिलाए जाने को वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मेले को भव्य रूप बनाने के लिए आपका क्या प्रयास होना चाहिए? अभी हमने 29 जोड़े जो हमारे पिछली बार आए थे, मैंने अपने तरीके से घोषणा करी थी कि हम जितने भी आएंगे उनको हम कुछ धनराशि, क्योंकि अब इतनी धनराशि देने लायक हम भी नहीं होते हैं, लेकिन ये मैंने ये कहा था कि मैं अपने पल्ले से इतना पुरस्कार में दूंगा। उसी के साथ जो राजकीय मेले की हम लोग बात कर देते हैं ना, मैं आज भी मैंने मीटिंग में कहा जो भी पदाधिकारी हैं अपने प्रपत्र सारे तैयार करके, क्योंकि उसके बाद तो जब मेला खत्म हो जाता है, उसके बाद जब मेले के 4-5 दिन रह जाते हैं उससे पहले की तैयारी होती है। इस मेले की जब संस्कृति को हमने, अपनी सभ्यता को जिंदा रखना है तो इस मेले की कम से कम 3 महीने पहले उस पर हमने एक बैठक करनी चाहिए कि किस तरीके से हमने मेले का जो सौदार्य है किस तरीके से बढ़ाना है उसको आगे, और किस तरीके से कार्य करने हैं, क्योंकि ये तो मेला है, इसी से हमारी जो है ये तो स्यालदे बिखोती का। मैं तो आज भी आग्रह कर रहा था सभी लोगों से कि भाई 1-2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर हम मुख्यमंत्री जी के सामने जाएंगे और आपका जो भी प्रस्ताव होगा उसको हम राज्य के मेले के लिए बात करेंगे और उनसे हम मनवाएंगे कि भाई इसको राज्य के मेला घोषित किया जाए। द्वाराहाट का प्रसिद्ध ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक मेला स्यालदे बिखोती, जिसके लेकर के आज इस मेले के संरक्षक क्षेत्रीय विधायक मदन सिंह बिष्ट विकासखंड द्वाराहाट के सभागार में उन तमाम ग्राम प्रधानों, माल गुंजारों, थोकदारों को लेकर के यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक में इस मेले के स्वरूप को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे सुंदर और परिष्कृत किया जाए, इस पर तमाम चर्चाएं हुई। और साथ ही 29 जोड़े नगारे निशानों को आज मदन सिंह बिष्ट जी के द्वारा अपने निजी खर्चे पर पुरस्कार नकद धनराशि के रूप में दी गई और साथ ही इस मेले को राजकीय घोषित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से मिलने की कवायद भी तेज की गई। मैं कैमरा पर्सन तारा बिष्ट के साथ विमल शाह, द्वाराहाट। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में पुलिस ने एक महिला को 5.5 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। सीओ रुड़की विवेक कुमार ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्षेत्र में नशे की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीती रात पीरान कलियर पुलिस ने गश्त के दौरान संदेह होने पर एक महिला की तलाशी ली, जिसके पास 5.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के एक स्कूल में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 10वीं कक्षा का एक छात्र 12वीं कक्षा के एक छात्र को मारने के लिए तमंचा लेकर स्कूल पहुंच गया। दोनों छात्रों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया गया। इसके बाद भी 10वीं में पढ़ने वाला छात्र तमंचा लेकर स्कूल पहुंचा। इस वाकये से स्कूल के बाकी छात्र सहम गए और उन्होंने इसकी जानकारी प्रिंसिपल को दी। प्रिंसिपल ने जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे को मामले से अवगत कराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।